उस्ताद जी सबसे पहले मैं अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करता हूँ। मुझे ये बताएँ कि टेप बॉल की बेसिकली जो क्रिकेट है, जो मिथ है जिसकी टेप बॉल क्रिकेट, जिसको हम कहते हैं कि 30-35 साल, 36 साल जब बंदे की एज होती है, तो स्पेशली जो फ़ास्ट बॉलर होता है और उसकी रफ़्तार में अच्छी ख़ासी जो है ना, वो कमी आ जाती है। सो माशाल्लाह आप इस वक़्त 40 प्लस हैं, लेकिन आपकी रफ़्तार में जो है वो कमी नहीं आई, बल्कि उसी तरह ये हवा में भी आपका बॉल स्विंग हो रहा है, उसी रफ़्तार से भी जा रहा है। उसी तरह आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी जो है मुश्किल में डाल रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? वजह तो पहली बात ये है कि कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें आपको पता है कि इंसान की ट्रेनिंग होती है और प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी चाहे स्पोर्ट्स में है तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं तो अपनी सबसे पहली बात ये है कि मैं अपनी केयर करता हूँ। और ज़ाहिर बात है कि लॉन्ग लाइफ चलने के लिए क्रिकेट खेलने के लिए आपको फूड अच्छा होना चाहिए, आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा आपको ग्राउंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। हुँ। इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं तो अपने काम से फुल सिंसियर होता हूँ। जो बंदे को जिस काम में सिस्टम चला होता है क्रिकेट में चलता है बंदे का, मीन्स के आप कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है क्रिकेट की वजह से चल रहा है, तो हम उसमें बिल्कुल सिंसियर होते हैं। नहीं, आप तो प्रोफ़ेशनल हैं, ज़ाहिर है आप ठीक-ठाक आप आपका ज़रिया माश भी टेप जी, बॉल एक जैसे क्रिकेट है और आप खेलते हैं। तो टेप बॉल खेलते-खेलते इतनी पूरी आपकी जो लंबा सफ़र आपका गुज़रा है, तो इन सफ़र में आपको कभी नहीं लगा कि यार मैं इतनी तेज़ रफ़्तारी से बॉलिंग करता हूँ, मुझे कहीं क्रिकेट बॉल की तरफ जाना चाहिए? हाँ, कभी थोड़ा-सा होता है कि पहले मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया, हुँ। तो उस टाइम मुझे इसमें थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहिए था, हार्ड बॉल में जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि टेप बॉल का जो नशा होता है ना, जो इंसान को कोई भी बंदा टेप बॉल खेलता है, वो इसका ये नशा ही लगा है। हुँ, तो उसमें बंदे का ध्यान जाता नहीं है, पहली बात तो ये है कि हुँ। बंदा लगा ही रहता है क्योंकि मैं शॉर्ट शॉर्ट टाइम होता है और बंदा शॉर्ट टाइम में क्रिकेट खेल लेता है और इसमें काफ़ी अच्छी इनकम ही आ जाती है। और हार्ड बॉल में आपको पता है कि थोड़ा बंदे को थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, 2-4 साल 5 साल पहले लगाने पड़ते हैं क्लब लेवल पे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक स्टेप बाय स्टेप बंदा जाना पड़ता है। लेकिन वो आप कह सकते हैं कि उसमें बंदा ध्यान देता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो बंदे की लाइफ़ क्रिकेट की है ना, वो अच्छी है, वो बहुत बेटर है इससे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बंदे को एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में बंदे को चांस लेना चाहिए। उसके बाद क्रिकेट में जाना ना जाना वो तो किस्मत की बात होती है, फिर बंदा बाद में टेबल भी खेल सकता है। लेकिन बंदे को एक दफ़ा हार्ड बॉल में ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मुझसे वो मिस्टेक हुई है कि मैं उस वहाँ पे मैंने कोशिश नहीं की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने आप से मुतमिन हूँ कि टेबल में भी अल्लाह का शुक्र है कि इसमें अच्छी ज़ाहिर खासी है इनकम है। उस्ताद जी आप जहाँ भी जाते हैं आपकी एक आइडेंटिटी है माशाल्लाह, एक आप हर जगह पे एक प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिक अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई आपने टाइम मुख्तस किया हुआ है कि अगर आप करते तो सिर्फ बॉलिंग है, तो अपनी इस बॉलिंग को की रफ्तार को बरकरार आप अगर रखते हैं तो आप एक दिन में कितनी ट्रेनिंग करते हैं या कितनी बॉलिंग करते हैं एक दिन में? मैं ज़ाहिर बात है कि हमारे मैचेस डेली बेस पे होते रहते हैं। जब सीज़न क्रिकेट का होता है ना टेबल का, हुँ। तो सीज़न में तकरीबन हर रोज़ मैच भी होते हैं, कभी फ्री मैच नहीं भी होते। हाँ, मेरी ये रूटीन होती है कि जब मैं फ्री होता हूँ ना, जब मेरे मैचेस नहीं होते तो मैं डेली ग्राउंड में जाऊँगा, सुबह जाऊँगा या रात शाम को जाऊँगा, इवनिंग में जाऊँगा। तो मीन्स के आफ्टरनून 3-4 बजे चला गया, फिर उसके बाद 2-3 घंटे ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग श्रेनिंग की, रनिंग-शनिंग की, वो 4-5 एक दिन ओवर में किए। कितनी बॉलिंग कर लेते हैं आप? मीन्स कि प्रैक्टिस में आप ये कह सकते हैं कि 4-5 ओवर कर लेता हूँ फिर भी। प्रैक्टिस में 4-5 ओवर काफ़ी होते हैं। उसके अलावा ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, तो कोई रनिंग वगैरह होती है, कोई स्प्रिंटें होती हैं। उसके अलावा थोड़ी-सी एक्सरसाइज होती है, वो करनी पड़ती है। मीन्स कि आपको 2-3 घंटे ग्राउंड में मस्ट आपने जाके स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी ही करनी है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर बंदा कहे ना कि यार ये बॉलिंग करना बड़ा आसान काम है, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको अपने आप को सारा फिटनेस लेवल को पूरा रखना पड़ेगा, अपनी खुराक अच्छी रखनी पड़ेगी, पहली बात तो अच्छा, ये है। इसमें 2 चीज़ें एक उस्ताद जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है कि एक आप एक हार्ड बॉल की ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, अगर हार्ड बॉल से अगर आपने 1 ओवर किया है तो ज़ाहिर है उसमें 1 आधा ओवर आपको चाहिए जब आप वार्म अप होते हैं। लेकिन टेप बॉल की क्रिकेट में पहले ही बॉल से आपको तेज़ बॉल करना होता है। यस, यस, तो यस। उसके लिए आपकी बॉडी कितनी प्रिपेयर होनी चाहिए? वो तो फुल फुल बटा फुल चाहिए। मैं तो अक्सर अपने मेरे मैचेस टेबल के जो मैचेस होते हैं तो उसमें कम से कम मैं 10-15 मिनट तो समझ लें कि मैं वार्म अप होता हूँ। हुँ। वार्म अप होता हूँ। मीन्स कि ग्राउंड में ही वार्म अप होना पड़ता है, थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, थोड़ा-सा मीन्स के 2, 4, 5, 10 पुल कर लिए, वार्म अप भी कर हुँ। लिए। फिर उसमें शॉर्ट टाइम होता है, फिर करना 10 मिनट तो कम से कम करना पड़ता है, आपको वार्म अप करना पड़ता है। उसके उसके बाद जाके बॉलिंग करता हूँ मैं फिर। अच्छा, एक्यूरेसी की क्या वजह है जो आप इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं? हमने देखा है कि बहुत सारे जो ऐसे बॉलर्स हैं, स्पेशली अगर टेप बॉल की मैं बात करता हूँ, वो यॉर्कर एक एक ऐसा बॉल है कि जहाँ पे हिट करना मुश्किल है। तो स्पेशली उस बॉल के लिए आपकी क्या ट्रेनिंग होती है? उस बॉल को अपने एक्यूरेट एरिया में थ्रो करने के लिए
उसके ऊपर आप क्या काम करते हैं? सर जी उसके लिए थोड़ी सी पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि उसके लिए आपका माइंड जो है ना मेंटली आप स्ट्रांग होना चाहिए आपको कि भाई मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरा बॉल यहाँ पे गिरना चाहिए। हुँ, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। अच्छा। हाँ एक्यूरेसी बोलते हैं। जब तक आपके पास एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप तब तो बॉल नहीं कर सकते। हुँ। अगर आप नॉन ट्रेनिंग के बगैर बॉल कर रहे हैं तो आपका बॉल वहाँ पे गिरेगा नहीं जहाँ आप कर रहे हैं। नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ ना कि देखिए अभी नॉर्मली हर फास्ट बॉलर जो है वो टेप बॉल में वो कोशिश करता है, क्योंकि जितना मर्जी पीछे बॉल हो बैट्समैन उसको पिक कर लेता जी है। जी ऐसे ही है। लेकिन यॉर्कर ये बॉल होता है कि यॉर्कर बॉल करने के लिए बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि मैं हर बॉल यॉर्कर करूँ, लेकिन वो नहीं कर पाते। नॉर्मली या तो मुंह में बॉल गिर जाता है या फुल टॉस हो जाता हाँ है। उसकी यही वजह है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा। हाँ, उसकी भी प्रैक्टिस होती है ना। अब ज़ाहिर बात है कि कोई मैं वही कहूँगा कि जब जैसे बैट्समैन प्रैक्टिस करते हैं, नॉकिंग करते हैं जाके, नेट करते हैं, चाहे हार्ड बॉल है, चाहे डे बॉल है, वो हम्म। नॉकिंग करते हैं, खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे बॉलर को भी चाहिए कि जब ग्राउंड में जाता है तो उसकी प्रैक्टिस करे, अपनी विकेट लगा के या कोई भी ऐसी जब बॉलिंग कर रहा होता है, अपना माइंड वहाँ पे रखे, भाई मैंने यहाँ पे बॉल करना है, एक हम्म। विकेट लगा ले, उसको स्टंप को बॉल मारना है। जब तक आप उसको फोकस नहीं करेंगे, उस टारगेट को फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप उसकी एक्यूरेसी पे भी नहीं जाएंगे आप। अच्छा, उस्ताद जी इसमें एक और चीज़ भी होती है कि टेप बॉल में हमने देखा है कि एक ओवर में 3 या 4 छक्के जो है ना वो नॉर्मल होते हैं आजकल की क्रिकेट में। अगर हम कहते हैं, क्योंकि बॉल्स का आपने बड़ा एक इशू था कि बॉल्स जो हैं वो एयर बॉल होती हैं, जी जी ऐसे ही। जो मतलब पूरी हिट भी नहीं लगती लेकिन फिर भी छक्का हो जाता है। जी जी ऐसे ही। लेकिन उस्ताद जी ये जो या बॉलिंग करने का एक अंदाज़ है, आपका स्टाइल है, तरीका है बॉल करने का, मतलब आप यॉर्कर करते हैं एक बड़े शॉर्ट रनअप के साथ, तो उस्ताद जी उसके लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस होती क्या है? क्या मेंटली तौर पे आप किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, या उस बैट्समैन को किस तरह रीड करते हैं कि यार ये बैट्समैन यहाँ से वीक है, यहाँ से स्ट्रांग है, और फिर इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करना ये कोई मामूली बात तो नहीं होती ना? दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है, चाहे हार्ड बॉल है चाहे टेप बॉल है। बेसिक तो मैं टेप बॉल की बात करूंगा कि टेप बॉल में दुनिया का कोई ऐसा बैट्समैन है जिसकी वीकनेस नहीं है। हुँ, हर बंदे की वीकनेस है, वो आपने खुद रीड करनी है कि बैट्समैन का स्टांस क्या खेलने का, वो हुँ, किस तरह खेल रहा है। आप उसकी जो पुरानी वीडियोस वगैरह देख लें, वो किस जगह से उसको वीक है, तो वो हर बंदे का वीक पॉइंट रहता ही रहता है। तो आप उसको वीक पॉइंट पे बॉल करें ना, तो मैं देखता हूँ कैसे छक्के लगते हैं। बेसिक जो क्रिकेट होती है ना बॉलर के लिए, जो उसकी जो मेन स्ट्रेंथ होती है, वो लंबा बॉल यॉर्कर बॉल होती है। अगर जिस हुँ। बॉलर के पास यॉर्कर बॉल नहीं है ना, वो बॉलर बिल्कुल ही नहीं है लेकिन मेरे। आपका ही शिकवा था, आपने कहा था कि जो एयर बॉल है वो ये अच्छे यॉर्कर को भी छक्का मार देते हैं। हाँ, लगते हैं, वो लगते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ जो यॉर्कर बॉल को छक्के लगते हैं, वो सिर्फ़ बॉल की क्वालिटी है। वो सिर्फ़ बॉल की वज़ह से होता है। लेकिन कभी-कभी ये भी होता है कि बॉल को स्विंग हो जाता है, उसकी वज़ह से बॉलर को थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाता है कि बॉल शॉर्ट नहीं लगता, कोई एज लग जाता है, कोई मीन्स कि वो थोड़ा-सा बैट्समैन के पास जाके स्विंग हो जाता है। सी ये उसको थोड़ा-सा एडवांटेज है। बट उसके अलावा गैस वाले बॉल में कोई एडवांटेज नहीं है। हुँ। अभी हम तकरीबन ये कुछ रिसेंट अभी टूर्नामेंट खेला मैं मुल्तान में, तो वहाँ पे भी आप देखें कि वहाँ पे हमने कुछ 3-4 दिन पहले जो 3-4 मैचेस हुए हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर लगता रहा है। उसके बाद कोई उस 10-12 उसमें मैच क्या हुए वजह, हैं। बाउंड्री छोटी थी, वो बॉल जो थे एयर बॉल थे, क्या वजह थी कि वो इतना-इतना स्कोर होता रहा है उसमें? बॉल भी बाउंड्री भी शॉर्ट थी, वैसे वहाँ पे छोटी बाउंड्री उन्होंने लगाई थी, वहाँ पे लगी थी उनसे। तो मेन चीज़ बॉल का था। हुँ। बॉल भी एयर के थे और इसकी वजह से वहाँ पे 6 ओवर का मैच था, 150 हो रहा था, 140 हो रहा था, 130 हो रहा था। एक मैच में तो तकरीबन 174 भी स्कोर वहाँ पे हुआ है, एक मैच में। अच्छा। तो और सिर्फ़ मेरे हिसाब से मैं जो कहता हूँ कि वो बॉल की वजह से हुआ है और बाउंड्री भी शॉर्ट थी। लेकिन बाद में उन्होंने कि थोड़ा-सा बॉलरों ने एहतियाज किया कि एक्सप्लेन किया कि बॉल चेंज होना चाहिए। फिर उन्होंने ये किया कि जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र थे अली तरीन भाई, उन्होंने बॉल को चेंज करवाया रिक्वेस्ट करके। अच्छा, तो तो कौन-सा बॉल फिर इस्तेमाल फिर हुआ उन्होंने उसके फिर बाद? वो बॉल आम एक बॉल होता है, बाहर से इंपोर्ट होता है, डब्बे वाला बॉल हम बोलते हैं, थाईलैंड का बॉल है। अच्छा। तो मीन्स कि उसका काफ़ी नाम है, एफजी डॉन का भी है, शाइन का भी है, एडोरल का भी है, काफ़ी कंपनी का बॉल है। अच्छा। उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें गैस नहीं होती, तो ना वो बड़ा होता है, वो साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ रहता है। इसमें जो बैट्समैन जितनी शॉट लगाएगा बॉल उसके हिसाब से जाएगा। हाँ, उस हिसाब से जाएगा। उसमें अच्छा। इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बॉल को ज़्यादा मतलब दूर जाए। मीन्स कि वो फ़ायदा भी होता है उस बॉल के साथ एक काफ़ी मैचों में स्कोर भी हुआ है। एक हुँ। मैच में 140 भी हुआ था, चेंज बॉल हुआ तो 140 भी हुआ है, 130 भी हुआ है और 120 भी हुआ है। हुँ। मीन्स कि अगर 15 मैच हुए हैं ना, तो 15 मैचों में आप ये कह सकते हैं 3-4 मैच ऐसे हुए हैं जो 100 प्लस हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा एज भी था बैट्समैन को कि ये कि वहाँ पे 3 सुपर बॉलें भी थी, 1 ओवर पावर प्ले का भी था, उसमें ये भी मसला था। और उसके अलावा के 2 क्या कहते हैं मीन्स के आउट पे भी 10 माइनस थे।
सुपर अच्छा, ओवर अगर में। सुपर बॉल पे, हाँ जी, सुपर ओवर की सुपर बॉल पे सुपर बॉल पे अगर आउट होता था फिर 10 माइनस थे। 10 माइनस होते हैं वहाँ हाँ, उसके ऊपर। अच्छा, आपने, मैं भी वीकनेस की बात कर रहा था। अब जैसे बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के अंदर, अगर मैं बात करूँ तैमूर मिर्ज़ा की, अगर मैं बात करूँ खुरम चकवाल की, सरमद हमीद की, वो कराची जो एक असद प्लेयर हैं शाह, असद शाह हैं, ये फाहद है, फ़ाहद मियाँ चन्नू वाले जो हैं वो हैं, एक वो छोटे कद के हैं, वो क्या नाम है, विक्की, छोटा विक्की, जी विक्की। जी, छोटा विक्की जो है। तो ये जो 8-10 लड़के हैं, ये टेप बॉल की क्रिकेट में बड़ा नाम है इस वक्त, प्रेजेंट जो ऐसे एरा चल रहा है। तो इनके खिलाफ जब आप बॉलिंग कर रहे होते, तो इनका भी तो कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा। अब जैसे तैमूर मिर्ज़ा का क्या वीक पॉइंट है, खुरम चकवाल कहाँ से वीक है, फ़ाहद मियाँ चन्नू को हमने देखा उनकी हाइट भी बड़ी है, वो कहाँ से वीक हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे आप जो है ना उसको एक ज़हन बना के, टारगेट बना के वो डॉट बॉल कर देते हैं आप? वही वजह है कि मैंने आपको पहले बोला कि सब जो भी बैट्समैन है सबकी वीक पॉइंट है। तो हमने भी इनको, मुझे तो तकरीबन इनको 8-10 साल तो हो गया देखते हुए। तो मैं इनको देख रहा हूँ तो उनका भी वीक पॉइंट है, तो फिर मेरी कोशिश होती है इनको वीक पॉइंट में बोल क्या करूँ। मतलब वीक पॉइंट आपने इनका भी जो है ना वो जज किया है कि यार ये वीक पॉइंट है, अगर इस एरियाज में इन प्लेयर्स को अगर मैं बॉल करूं तो मैं इनसे हिट नहीं खाऊंगा? हर बंदे का डिफरेंट है, जैसे तैमूर है उसका डिफरेंट है, फहद का डिफरेंट है, खुरम का डिफरेंट है, कुछ कोई भी बैट्स। स्पेसिफिक बताएं ना, कोई इनका जो है स्पेशली जो वीक पॉइंट्स होते हैं, तो जाहिर है वो थोड़ा सा एक इंफॉर्मेटिव, मैं आपसे मतलब आप समझ लें कि ये डिस्कशन है। मीन्स के खुरम में चले जाते थे, मैं खुरम को काफ़ी दफ़ा बोल करता रहा, मैं उसको लंबा बॉल करता रहा बॉडी में, अक्सर वो अक्सर होता भी है, बोल्ड होता है लेकिन लंबे उसका बॉल पे, एरिया जो यॉर्कर बॉल आगे पे। वाला एरिया बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी, आगे वाला बॉल लेकिन बॉडी से इतना अच्छा नहीं खेलता वो, या अच्छा। विकेट में जाए, या बॉडी से वो खेलता है, फंबल होके खेलता है, चल के खेलता है। तो फिर जब वो चलता है ना, फंबल होता है, तो अक्सर पीछे से विकेट उसकी ना नज़र आती है, वो हम्म। अक्सर वहाँ पे बॉल्ड भी होता है। हम्म। अक्सर मैंने उसको कई दफ़ा आउट भी किया है। तो उसके अलावा फ़हद का भी है, फ़हद की भी 2-3 वीक पॉइंट होती है, 2 पॉइंट है इसके, लेग साइड कम खेलता है, खिंचा हुआ बॉल होता है, जो हाँ टॉप की हाँ। तरफ आता है। ऐसे सेम तैमूर है, जो बॉडी में खिंचा हुआ बॉल होता है, वो कम खेलता है। लेकिन मैंने तो देखा है तैमूर मिर्जा को, उनकी जो पुल शॉट है बड़ी स्ट्रांग, पुल उन्होंने शॉट कुछ और है ना। उनकी जो है ना वो पुल शॉट बड़े अच्छे, जो बॉडी की तरफ बॉल आता है। तो उसको मैंने देखा है अभी रिसेंट पास में, जब आप लोग कराची में खेल रहे थे और आप लोगों का फाइनल भी था कराची में उनके साथ। आपने बड़ी शानदार बॉलिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पीटीपीएल मेरा ख्याल है शायद उस टूर्नामेंट का नाम जी, था। जी, ऐसे ही है। लेकिन पहले मैचेस में, जो पहले आप लोगों के मैचेस, उसमें हमने देखा कि उस्ताद तो अनप्लेएबल था, लेकिन एक वो फाइनल था जिसमें तैमूर ने रन्स किए, तो हमने देखा कि हर, मेरा ख्याल है तकरीबन आपकी अच्छी बॉल को भी उन्होंने छक्का हाँ जी, मारा है। जब बैट्समैन के छक्के लग रहे होते हैं ना, फिर अच्छी बॉल पे छक्के लगते भी हैं, ये कि नहीं लगते, छक्के लगते हैं। अक्सर बैट्समैन जो होता है गंदी बॉल पे आउट हो जाते हैं। हम्म। ये तो क्रिकेट में चलता रहता है। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि एक बंदे का जो वीक पॉइंट मेन होता है ना, वो वीक पॉइंट ही होता है। जैसे काफ़ी लड़कों का वीक पॉइंट है, अभी वो उस पे कभी वो छक्का मार भी देते हैं। ये नहीं हाँ। कि छक्का वहाँ पे आउट ही होते हैं, वो वहाँ छक्के भी लगते हैं, उनको लगते हैं। लेकिन बॉलर के लिए ये फ़ायदा होगा, बॉलर अगर एक बॉल पे रहेगा तो फिर उस पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है। बॉलर कम से कम 3-4 बॉल करने चाहिए, मीन्स के लेग कटर भी करना चाहिए, ऑफ कटर भी करना चाहिए, मतलब एक्यूरेसी में करना चाहिए। तब जाके आप बच सकते हैं, वैसे आप नहीं बच सकते कि यार मैं अगर एक बॉल ही करूँगा तो मैं बच जाऊँ टेप बॉल